दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारे गुलाब पर पत्तों से ज़्यादा फूल आए और छोटा सा गुलाब फूलों से भर जाए। तो ये तभी संभव है जब समय समय पर उसको हम फर्टिलाइजर करते रहेंगे और अच्छे से देखभाल करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बहुत ही पावरफुल घरेलू खाद के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गुलाब के पौधे को फूलों से भर देगी। ये जो खाद है ये बाजार की सभी खादों को मात दे देगी दोस्तों। और इस खाद के इस्तेमाल करते ही आपके गुलाब के पौधे में ढेरों फ्लावरिंग होगी। तो ये कौन सी खाद और किस तरीके से हमें अपने पौधों में इस्तेमाल करनी है, आगे वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर का महीना गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम होता है। इस मौसम में हमारे गुलाब के पौधे पर न्यू न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और ढेरों की मात्रा में वो फूल और कलियां वो बनने लगती है। तो इस मौसम में भी अगर आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, प्लांट बिल्कुल बेजान सा है, डाईबैक की प्रॉब्लम हो गई है, किसी भी तरह की समस्या होगी, तो आज मैं बहुत ही पावरफुल खाद के बारे में बताने वाली हूँ और बहुत ही ज़रूरी टिप्स बताऊंगी, जिसका इस्तेमाल करते ही आप अपने गुलाब के पौधे को मेरे गुलाब के पौधे की तरह फूलों से भर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे गुलाब के पौधे में कितनी सारी कलियां बनी हुई दोस्तों, देख गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। क्योंकि मैं जो खाद देती हूँ मौसम के हिसाब से देती हूँ, क्योंकि खाद जो खाद हम देते हैं वो मौसम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अगर हम मौसम के हिसाब से अपने प्लांट को खाद देते हैं तो उसका फ़ायदा हमारे प्लांट को ज़्यादा होता है, जिससे कि हमारे प्लांट में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होती है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हर ब्रांच पर कितनी ढेर सारी कलियां बनी हुई है, गुच्छों में कलियां बनी हुई हैं और बड़े बड़े साइज़ के फूल खिले हुए हैं। जो ये खाद है ये बहुत ही पावरफुल खाद है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपके पौधे को देती है। अगर एक बार आपने इस खाद का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में कर लिया तो आपके गुलाब के पौधे में भी गुच्छों में फ्लावरिंग होगी और पूरा गुलाब का पौधा फूलों से भर जाएगा। पत्तों से ज़्यादा फूल आएंगे और छोटे छोटे जो गुलाब के पौधे हैं वो फूलों से भर जाएंगे। तो खाद तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उससे पहले कुछ ज़रूरी टिप्स हम जान लेते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर जो गुलाब है वो सन लविंग प्लांट है, अगर आपने अपने गुलाब को टेरेस पे रखा है या कहीं भी रखा है और उसको धूप नहीं मिल रही है तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, कलियां नहीं बनेगी, पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाएगी और हमारा जो प्लांट है वो बिल्कुल बेजान सा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में ढेरों की मात्रा में फ्लावरिंग हो, ढेरों की मात्रा में कलियां बने, तो आप अपने प्लांट को कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप अवश्य दिखाएं दोस्तों, जिससे आपके प्लांट में बहुत ही बढ़िया जो है ना वो फ्लावरिंग होती रहेगी। दूसरा ये है कि अपने गुलाब के पौधे में और वाटरिंग नहीं करनी है। जब भी पानी दे हमेशा मिट्टी चेक करके दे, अगर मिट्टी में नमी है तो अवॉइड कर दे। और वाटरिंग की वजह से क्या होता है कि फंगस की समस्या हमारे पौधे पर हो जाती है, डाईबैक की समस्या हो जाती है, जिससे हमारे प्लांट में ना तो कलियां बनती है और ना ही फूल खिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके छोटे छोटे पौधे फूलों से भरे रहे तो आप जब भी पानी दे हमेशा पानी का विशेष ध्यान रखना है जब भी पानी, क्योंकि गुलाब में बहुत ही जल्दी फंगस की समस्या हमारे आ जाती है। आपने देखा होगा नर्सरी से हम गुलाब के पौधे लेके आते हैं, कुछ दिन तो अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, उसके बाद वो है ना बिल्कुल बेजान से हो जाते हैं और धीरे धीरे कर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें फंगस की जड़ों में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है, जब भी पानी दे हमेशा उसकी मिट्टी चेक करके दे। तो इससे क्या होता है कि हमारे गुलाब के पौधे में जो है ना बहुत ही अच्छी से फ्लावरिंग होगी, किसी भी तरह की समस्या हमारे गुलाब के पौधे में नहीं होगी। अगर हम धूप का पानी का विशेष ध्यान रखेंगे तो हमारे गुलाब के पौधे में वो लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। तीसरी टिप्स दो तो ये है कि ये बहुत ही ज़रूरी है, जितने भी फूल सूख जाते हैं उनको तुरंत हटा दें। उससे क्या होता है कि वहीं से ही नई ब्रांचेस निकलेगी और आप देख सकते हैं मैं जहाँ से भी फूल सूखता है मैं वहाँ से नीचे से कट कर देती हूँ और वहीं से नई ब्रांचेस निकलती है और उसी पर कलियाँ बनती है। तो मैं आपको रिजल्ट मैं आपके सामने दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से कट किया और यहीं से देखो, यहाँ से मैंने कुछ दिन पहले कट किया था ऊपर से और यहाँ से नीचे से न्यू ब्रांच निकल गया और इसी ब्रांच पर कली बनेगी दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में ढेरों की मात्रा में फ्लावरिंग हो तो आप उसकी पिंचिंग करते रहें, ट्रिमिंग करते रहें और जितने भी फूल सूख जाते हैं उनको निकालते रहें, जिससे कि प्लांट में न्यू न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, नई नई ब्रांचेस निकलेगी और ढेरों की मात्रा में नई ब्रांच पर कलियां बनेगी दोस्तों। उसके नेक्स्ट टिप दोस्तों ये है कि इस टाइम पर गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से हमारे गुलाब की जो मिट्टी बिल्कुल सख्त हो चुकी है, मिट्टी बिल्कुल बेजान सी हो चुकी है, जितने भी न्यूट्रिशन थे उस वो बिल्कुल पानी में बह चुके हैं नीचे। इसमें हमारी मिट्टी बिल्कुल बेजान सी होगी, तो हमें मिट्टी को रिचार्ज करना है, उसके लिए हमें गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। गुड़ाई करने से क्या होगा कि जो सूर्य का प्रकाश है वो प्लांट की जड़ों तक पहुंचेगा, क्योंकि लगातार बारिश नमी के कारण हमारी जड़ों में भी फंगस लग जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने तो इससे पहले अपने प्लांट की गुड़ाई अच्छे से कर दी थी, क्योंकि मेरे यहाँ पर पिछले 10-12 दिन से बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है और उससे जैसे ही बारिश रुकी मैंने अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई की और उसमें न्यूट्रिशन रिच खाद मैंने जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से वही खाद मैंने डाला था, जिससे आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में कितनी बिल्कुल लश ग्रीन पत्तियां हैं दोस्तों और इतने सारे फूल आए हुए हैं। छोटा सा गुलाब है और फूलों की संख्या आप देख सकते हैं।
तो जो भी हम न्यूट्रिशन देंगे उसका पूरा पोषण तत्व तो हमारे प्लांट को पहुंचेगा। तो खाद कौन सी डालनी है ताकि आपका प्लांट फूलों से इस टाइम बिल्कुल भर जाए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खाद है। तो मैंने 2 मुट्ठी वो सड़वी गोबर की खाद ली है। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। मैं सड़ी हुई गोबर की खाद ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया खाद है, इसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमें प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरत है। उससे अगली चीज़ दोस्तों मैं राख ले रही हूँ। राख है बहुत ही बढ़िया क्योंकि इसमें पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, और पोटेशियम जो होता है वो हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो राख इसलिए है क्योंकि ये एक नेचुरल फंगिसाइड भी है, कीटनाशक भी है। किसी भी तरह का फंगस अगर हमारे प्लांट की जड़ों में लगा होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमें देगा। उससे नेक्स्ट जो चीज़ मैं ले रही हूँ दोस्तों ये है नीम की खली। नीम की खली क्या होती है कि फर्टिलाइज़र का काम तो करती है, साथ में ये एक बहुत ही बढ़िया खाद भी है। खाद तो है ही, उसमें बहुत बढ़िया कीटनाशक भी है और बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। ये किसी भी तरह का जैसे फंगस है, कीट है हमारे प्लांट में लग गया है, जड़ें खराब हो गई है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, हमारे मिट्टी को दोबारा से रिचार्ज करेगी, बहुत ही बढ़िया है। तो आप 1 चम्मच राख, 1 चम्मच नीम की खली वो ले लीजिए। और तीसरी जो चीज़ मैं ले रही हूँ दोस्तों ये सरसों की खली। सरसों की खली हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सरसों की खली में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए आप 1 चम्मच सरसों की खली का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। बहुत ही बढ़िया खाद दोस्तों, अगर इन खादों का इस्तेमाल आपने कर लिया तो आपके प्लांट में डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होगी। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट चीज़ ले रही हूँ दोस्तों ये है कैल्शियम रिच सोर्स, मतलब कैल्शियम की गोली, जो कि एक्सपायर्ड है, बिल्कुल बिल्कुल बेकार है, जो कि हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। अगर आपके पास कैल्शियम की गोली है तब वो ले लीजिए, अदरवाइज आप उसकी जगह आप जैसे वो चौक आता है लिखने, जो ब्लैक बोर्ड पे चौक है वो आप ले सकते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कैल्शियम का रिच सोर्स है। और इससे क्या होता है कि हमारी जड़ें मजबूत होगी, तना मजबूत होगा, और अगर प्लांट की जड़ें और तना मजबूत होता है तो प्लांट अब स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ प्लांट में ही ढेरों की मात्रा में फ्लावरिंग होती है। तो इसको आप कूट कर, एक गोली को आप कूट कर इसी फर्टिलाइजर में डाल दिया। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की है, साथ में हम कैल्शियम को भी ऐड कर देंगे। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, और इसमें अगर हमने कैल्शियम और डाल दिया तो जिससे हमारे प्लांट में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। संपूर्ण जो खाद है इसमें संपूर्ण पोषक तत्व है जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके प्लांट बिल्कुल बेजान सा है तो आपके प्लांट फूलों से भर जाएगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। गुड़ाई हम कर चुके हैं, मिट्टी हमारी बिल्कुल सूखी है, गीली मिट्टी में इसे को नहीं देना है, मिट्टी हमारी बिल्कुल ड्राई मिट्टी है, और इसको आप 2-3 मुट्ठी आप 10 इंची गमले में इस तरह से डाल दीजिए। जितने भी गुलाब के प्लांट है गुड़ाई करके आप इस खाद का इस्तेमाल अगर करते हैं तो आप भी मेरी तरह रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं छोटा सा गुलाब है, आप पत्तियां इसकी देख सकते हैं, ग्रोथ आप देख सकते हैं। और ये जो प्लांट है ये मैंने कटिंग से ही लगाया था, कटिंग के द्वारा मैंने इसको लगाया था, और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और फूल कितनी ढेरों की मात्रा में आए हुए हैं। तो मैं तो अपने जितने भी गुलाब के पौधे हैं, चाहे देसी हो हाइब्रिड है, इसी खाद का इस्तेमाल मैंने आज से 10-15 दिन पहले किया था दोस्तों, और उसका रिजल्ट आपके सामने किस तरह गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। सितंबर के महीने में इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग नहीं देखी होगी। आप देख सकते हैं फूलों का साइज, आप देख सकते हैं पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है दोस्तों। ये देसी गुलाब है, हाइब्रिड में भी इसी तरह से फ्लावरिंग होती है। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद लाइक शेयर।